अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक मेडिसिन है और उस मेडिसिन का नाम है सियोंथिसिस। सियोंथिसिस अमेरिकाना इसका पूरा नाम है और ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और खास तौर पर ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, यानी ये बाएं तरफ के दर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती है, आर्गन के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको सिप्लेन कहते हैं। सिप्लेन हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और उसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। अगर सपोज हम बहुत सारे मेडिसिन ले चुके हैं, इसके बावजूद हम ठीक नहीं हुए, तो हमें सिप्लेन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं हमारी तिल्ली जो है वो तो नहीं बढ़ रही, कि उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं आ रही। बेसिकली हम सबसे पहले तिल्ली का इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन और सिप्लेन साथ साथ चलते हैं। हमारे जिस्म में जो आर्गन है तिल्ली, उसका जो उसको इंग्लिश में सिप्लेन कहते हैं, उसका साइज जो है वो तकरीबन 300 से 400 ग्राम होता है। और अगर इसमें कोई ये बेसिकली इसका जो काम होता है, ये ब्लड प्योरीफाई का काम करती है। आरबीसी इसमें बनते हैं। हमारी बॉडी में जो खून बनता है वो दो जगहों पे बनता है, एक तो बोन मैरो में बनता है, दूसरा हमारे तिल्ली में बनता है। अगर सही से ये ब्लड प्योरीफाई नहीं हुआ, ये ब्लड फिल्टर नहीं हुआ, तो सिप्लेन में कोई प्रॉब्लम हो गया है। अगर आपको बार बार मलेरिया हो रहा है, या आपको पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होते हैं वो हो रहा है, या आपको वायरसेस हो रहे हैं, या आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार रहने लगे हैं, या आपका बच्चा बहुत जल्दी बीमार रहने लगा है और आपने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए हैं, तो भी आपको कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है, तो यकीनन आपकी जो तिल्ली है या आपकी जो सिप्लेन है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी होगी। मैं सिप्लेन थोड़ा कम इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे मुल्क में या हमारे जो इलाका है उसके हिसाब से तिल्ली लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है और सिप्लीन थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। लोग जानने के बावजूद भी उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते और तिल्ली लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारी वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स को समझाने के लिए होती है, इसलिए कभी कभी हम जो वर्ड बोलते हैं तो हमारे इलाकाई जरूरत होती है या हमारे स्टूडेंट्स की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें इस तरह से बोलना पड़ता है। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि अगर किस तरह के सिम्टम आए तो हमें सियोंथिसिस इस्तेमाल करनी चाहिए, या हमें तिल्ली में कौन कौन से मसाइल होंगे तो हमें पता चलेगा कि तिल्ली जो है वो इन्फेक्टेड है, जिस प्लेन में कोई प्रॉब्लम है। अगर कुछ लोगों को या कुछ औरतों को बार बार सर में दर्द होता रहता है, पेन किलर वो लेती रहती हैं, इसके बावजूद भी उनको सर का दर्द नहीं जाता, तो वो ऐसी लेडीज होती हैं खासतौर पर जिनको जॉन्डिस होता है, ये जो फैटी लीवर के पेशेंट होती हैं। तो सर दर्द का पेन किलर जो इलाज है वो उनके लिए आराम तो आ जाता है, मगर उसके बाद दोबारा सेकंड डे या नेक्स्ट डे उनको लेना पड़ता है। तो उसके लिए सियोंथिसिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको पुराना जॉन्डिस है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अहम है। अगर आपको एक्यूट है, यानी अभी अभी हुआ है, आपको फैटी लीवर हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, तो उसमें ये काम नहीं करेगी। ये जॉन्डिस हो जाता है उसमें ये काम करेगी। जो पुराना जॉन्डिस होता है उसमें चैलिडोनम बहुत अच्छा काम करती है, पोडोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है, नक्स वोमिका वो एक अदर साइट है। मगर हम आएंगे तिल्ली की तरफ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सियोंथिसिस बहुत अच्छा काम करेगी। पेट में दर्द रहता है, बार बार दर्द रहता है, कोलिक्स आपको आते हैं, आपको डायरिया होता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तिल्ली बेसिकली हमारे लिए सेफ गार्ड है। अगर सेफ गार्ड को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में इंफेक्शन आ सकता है या हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। डिज्निया की प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर आपकी तिल्ली खराब है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और आपको सांस चढ़ती है तो बहुत सारे लोग फौरन ही बात कर देते हैं कि कहीं आपको दमा तो नहीं है, कहीं आपको अस्थमा तो नहीं है, कहीं आपको दिल का मर्ज तो नहीं है, या लोग ये कह देते हैं कि कहीं आपको टीबी तो नहीं है। फिर मुख्तलिफ किस्म के टेस्टेस होते हैं, फिर कुछ नहीं निकलता है, वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें जादू टोना है। तो ये सब चीजें जो हैं इनको हम जरूर देखनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, मगर हमें सिप्लेन की प्रॉब्लम हो सकती है कि तिल्ली बढ़ रही है या तिल्ली में इन्फेक्शन हो रहा है। बेसिकली जो प्योरीफाई करती है, छानती है खून को, अगर वो ही खराब है तभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इसका फंक्शन समझाने के लिए सबसे बेसिक मैं आपको ये बताऊं कि जब हम केक बनाते हैं, अगर उसमें हम जो छाननी इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें सही से हमने मैदा नहीं छाना है
तो हमारा केक जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर उसमें गुठलियां हैं या हमारा आटा सही से छना हुआ नहीं है, तो सेम इस तरह से हमारी, अगर बाइल बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है या जॉन्डिस है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उसके लिए अगर मुसलसल हम 8 से 10 दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम रॉयल फिया वगैरह लेते हैं, तो साथ में अगर हम इसको भी साथ में रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर चोट लगे और खून बनना हो, तो हमारी दिल्ली इन्फेक्टेड हो सकती है। सियोंथिसिस मेडिसिन बहुत अच्छी है, मगर ये भी है कि हम ब्लड थिनर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। मगर ब्लड थिनर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और हमारा चोट लगने के बाद खून नहीं बंद होता है, तो सियोंथिसिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, हमें वो देखनी चाहिए, और हमारी दिल्ली तो कहीं इन्फेक्टेड नहीं हो। तो हमें ये भी जरूर, जो नॉन अल्कोहलिक लोग होते हैं, उनको फैटी लीवर अगर होता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अहम है, हमें ये जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर कुछ लोगों को जॉन्डिस होता है और साथ में शुगर भी जरूर है, तो आंख बंद करके सियोंथिसिस जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी पुराने मेरे टीचर हैं, उन सब के पास ये मैंने देखा है कि वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। याद रखिएगा कि अगर आपका जिगर भी खराब है, यानी आपका लीवर खराब है और जॉन्डिस है आपको, और साथ में शुगर है, फैटी लीवर है और साथ में शुगर है, तो ये जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है और आप की कब्ज नहीं जा रही है, और आप जो लिग्जेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, लिग्जेटिव इस्तेमाल करते हैं एलो में, तो उससे ये है कि फौरन ही आपको हाजत आ जाती है या आप वॉशरूम चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा से आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, जो भी आप मेडिसिन लेते हैं। अगर आपको इस तरह की टेंडेंसी बनी हुई है, तो इसके लिए आप जो मेडिसिन है सियोंथिसिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये भी लिग्जेटिव मेडिसिन है, होम्योपैथी की लिग्जेटिव मेडिसिन में इसका शुमार होता है। अब हम आते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेडिसिन जो है, इसको जरूरी नहीं है, कुछ लोगों का मिथ है कि ये मेडिसिन जो है फ्रिज में रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्राई प्लेस पर अगर आप रख देते हैं, वहां पे धूप ना आए, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, सपोज ये मेडिसिन है और ये वो है सियोंथिसिस, सियोंथिसिस अमेरिकाना क्यू इसका नाम है। इसके 10 ड्रॉप जो हैं, आप पानी के हाफ कप ऑफ वाटर में लेंगे, और पानी नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। 10 से 15 कतरे सुबह और 10 से 15 ड्रॉप शाम में, और इसी तरह दोपहर में 3 दिन टाइम अगर आप इसको लेते हैं, तो जिस तरह के सिम्टम भी अगर आपको आ रहे हैं, आपको तिल्ली खराब है, उसका साइज बढ़ा हुआ है, आपको आप एनीमिक हैं, आपको बार बार आप जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या आपको बीमारी बार बार लाहक हो जाती है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे इसके रिजल्ट के बारे में बताइएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि आपने कोई आपका सवाल है इसके बाबत, या आपको फील होता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।